सुप्रभात बच्चे। वर्ग 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 भोला राम का जीव। लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई के तीसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। दूसरे भाग में मैंने पढ़ा था कि किस प्रकार नारद स्वर्ग की समस्या को लेकर पृथ्वी पर आते हैं। वहां से बताए गए पते को ढूंढते हुए भूलोक आते हैं। भोला राम की पत्नी और उसकी बेटी के दर्द भरे रुदन को सुनकर नारद जी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। वो पता मालूम कर लिए। उन्होंने भोला राम की माता से, भोला राम की पत्नी से आकर बोला, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? लेखक की संवेदना यहां प्रकाष्ठा को छूती है कि उसे गरीबी की बीमारी थी। गरीबी एक प्रकार की बीमारी होती है। लेखक के द्वारा गरीबी एक प्रकार की बीमारी है। तंग आकर खाने पीने रहने की जो जरूरत की चीजें होती हैं वो भी नहीं मिल पाते और उससे तंग आकर लोग बीमार होते हैं और मर जाते हैं। व्यंग्य के हास्य उसमें संपुटित करते हुए लेखक ने पूछा कि उन्हें किन्हीं स्त्री से प्रेम। पत्नी ने बोला कि हाँ, अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्रेम करते थे। नारद जी ने कहा, मेरे कहने का मतलब कोई गैर स्त्री से। यहां पर एक प्रतिव्रता नारी के रूप में वो विचलित हो गई। भोला राम की पत्नी गुस्से में आ गई। बोले कि कैसी बात करते हैं महाराज, आप संत आदमी। और भोला राम एक संत के तरह थे। वो कभी भी किसी पराई स्त्री को नजर उठाकर नहीं देखते थे। पूरी समस्या सुनकर, परिवार की सारी स्थिति सुनकर नारद द्रवित हुए। भोला राम की पत्नी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप अगर कृपा करें तो उनकी पेंशन की रकम, पेंशन की जो रकम है वो लटकी हुई है, रुकी हुई है। कृपया करके अगर उसे आप शुरू करवा दें तो हमारे लिए बड़े उपकार होंगे। नारद परिवार के दुख से दुखित थे और उन्होंने एक प्रयास किया कि भोला राम के जो पेंशन की राशि है वो स्वीकृत हो जाए। कर्मचारी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में पहुंच जाते हैं। बड़ा आलीशान दफ्तर बना हुआ है। उन्होंने एक बाबू के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भोला राम की परेशानी के बारे में। बाबू बोलता है कि हाँ, उनके तो बहुत सारे आवेदन आए हैं, दरख्वास्त आए हैं, लेकिन 100-150 दरख्वास्त होंगे उनके, लेकिन उस पर वजन नहीं डाला। थोड़े से देर समझने में हुई। उन्होंने पूछा कि वजन का मतलब क्या हुआ? तो कागज पर, दरखास्त पर पैसे के वजन नहीं दिए, यानी घूस नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी। दंग सुनकर हो जाते हैं। वहां की उन्होंने भूलोक की कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। बातचीत होती है। धीरे धीरे
अगले बाबू के पास, बड़े बाबू के पास, इस तरह से उनका जाना शुरू होता है। ऐसे करते करते नारद ने पूरे 20, 25, 30 कमरे का जो दफ्तर है चक्कर काट लेते हैं। और यह भी बोला जाता है कि ये दिखाने का कार्य किए जाते हैं, है ना, ऑफिस दिखाने के लिए, दफ्तर दिखाने के लिए चारों तरफ घुमाया जाता है। एक चपरासी ने बोला कि आप व्यर्थ इधर उधर घूम रहे हैं, बड़े बाबू के पास चले जाइए, वही सबका कल्याण हो जाता है, आपका भी हो जाएगा, इन लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं। नारद पहुंच जाते हैं बड़े बाबू के दफ्तर में। वहां पर अचंभित हो जाता है बड़े बाबू मुनि के वेश में देखकर। वो मुनि से बोलते हैं कि क्या दफ्तर का कोई तौर तरीका आप जानते हैं क्या? नए आप मुनि बने हैं, नए आप सन्यासी बने हैं, चलिए क्या बात है। उन्होंने सारी वृतांत सुना देते। बोला हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आवेदन पर उन्होंने वजन नहीं रखा था, इसलिए उनका काम। यहां पर फिर आश्चर्य हुई। उन्होंने समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। बड़ा बाबू बोलते हैं सन्यासी आपको क्या मालूम धन की क्या आवश्यकता होती है, क्या दौर है धन का कमाने का। इन सभी बातों को सुनने के बाद नारद जी को यह पता चल जाता है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के यहां कोई काम होने वाला सरकारी दफ्तर में नहीं। बोला कि मैं जोगी, मैं मुनि, मैं सन्यासी आपको क्या दे सकता हूं। बड़ा बाबू ने बोला कि मुनि हमारी बच्ची संगीत सीखती है, आपके पास वीणा है, आप अगर ये इसका वजन आप कागज पर रख देते हैं, दरख्वास्त पर रख देते हैं, तो आपके काम हो जाएंगे। और पहले तो झिझकते हैं। नारद जी का वो सबसे प्रिय वस्तु है, लेकिन नारद ये जान जाते हैं कि बिना मेरे बिना दिए हुए भोला राम की कल्याण, भोला राम के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दरख्वास्त उन्होंने अपने बीना उठाकर सौंप देते हैं। दरख्वास्त मंगवाई जाती है, फाइल मंगवाई जाती है चपरासी से, फाइल मोटी, उसमें बहुत सारे आवेदन। उसने पूछा, बड़े बाबू ने पूछा क्या नाम बताया उनका जिसका पेंशन का रकम नहीं मिला है। उन्होंने बोला जोर से। उन्हें नारद को लगा कि शायद ये कम सुनते हैं, ऊंचे सुनते हैं। उन्होंने बोला भोला राम। ये आवाज सुनकर भोला राम की आत्मा फाइल में जो दबी थी वो बोला कि हाँ हाँ मैं भोला राम हूं। क्या मेरे पेंशन की राशि, उससे आवाज आई फाइल से, क्या मेरे पेंशन की राशि की स्वीकृति हो गई है? कोई पोस्टमैन है, डाकिया है जो मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं? नारद बोलते हैं नहीं भोला राम, मैं नारद हूं, मैं आपको लेने आया हूं स्वर्ग के लिए। भोला राम बोलता है कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मेरे पेंशन की राशि पहले आप स्वीकृति करवा दीजिए, उसके इंतजार में हमारे बच्चे, मैं तो मर गया, हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं। कैसी स्थिति है बच्चे, यही थी कहानी। कैसी स्थिति है कि ईश्वर को भी लूट जा, ईश्वर भी यहां आकर लूट गए। सारे ऐसा जाल रहता है
ऐसा जाल होता है कि यहाँ पर हम घूमते रह जाते हैं, फंस जाते हैं, बेचैन रहते हैं और मेरा कार्य नहीं हो पाता। ये बहुत बड़ी समाज की एक कुरीति है, भ्रष्टाचार। और बच्चे, मेरे आपको समझाने का मुख्य उद्देश्य था कि आप भविष्य हैं, आप हमारे, अगर आप सुधरेंगे, आप में अच्छी गुण आएगी, कर्तव्यनिष्ठता का गुण आएगा, मेहनत करने का आएगा, सच्चाई का आएगा, तो हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा। आप अपने में परिवर्तन लाइए। धन्यवाद बच्चे।